हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसके कुछ लवर्स हैं तो कुछ हेटर्स भी, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे बिल्कुल ही शॉर्ट एंड आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी कुछ सुना होगा, खासतौर से बिटकॉइन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि आखिर ये है क्या। इस एक बिटकॉइन की वैल्यू आखिर 30 से 40 लाख रुपए क्यों है। तो ये सब चीजें जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और मुझे कमेंट में एक गाली देकर चले जाओगे। इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना और स्किप तो करना ही मत। सो बैक टू द पॉइंट। हम क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो को अलग करते हैं और पहले करेंसी के बारे में बिल्कुल ही अच्छे से समझते हैं। तो आज सभी देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है। जैसे कि भारत के पास रुपया है तो अमेरिका के पास डॉलर है और बाकी के सभी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। सो है तो सिंपल, लेकिन क्वेश्चन ये है कि करेंसी का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर यह है कि एक ऐसी धन प्रणाली यानी कि मनी सिस्टम जो किसी देश द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो यानी कि मान्यता प्राप्त हो एंड वहाँ के लोगों द्वारा मनी सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो, साथ ही उसकी कोई अपनी वैल्यू हो तो उसे करेंसी कहते हैं। यानी कि जिसके बदले कोई गुड्स या सर्विस खरीदी जा सके वो करेंसी है। जैसे कि 50 रुपए के नोट से आप फल एंड और भी कोई वस्तु खरीद सकते हैं, इसलिए यह एक करेंसी है। लेकिन 500 रुपए के पुराने नोट से आप कुछ भी खरीद नहीं सकते हो, इसलिए 500, 1000 के पुराने नोट करेंसी नहीं है, क्योंकि ना तो इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही इसकी कोई वैल्यू है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसकी अपनी कोई वैल्यू होती है उसे ही करेंसी कहते हैं। नॉर्मली करेंसी को पेपर एंड मेटल्स के टुकड़ों पे प्रिंट करके बनाया जाता है, इसलिए इसे फिजिकल करेंसी कहते हैं, क्योंकि आप इसे टच कर सकते हो एंड पर्स में लेकर घूम भी सकते हो। तो गाइज, आप पूरी तरह से समझ गए कि करेंसी क्या है, लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये समझने के लिए फिर से करेंसी में क्रिप्टो को ऐड करते हैं और अब समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो जैसा कि आपने देखा था कि करेंसी फिजिकल फॉर्म में होती है, उसे आप टच भी कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है एंड इसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, इसलिए किसी भी देश की सरकार इसकी वैल्यू को घटा या बढ़ा नहीं सकती है, जबकि सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को जब चाहे तब घटा और बढ़ा सकती है। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है एंड ये डिजिटल फॉर्म में होता है, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू कोई भी तय नहीं कर सकता है। तो आप ये समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं, लेकिन अगले वीडियो में आप ये जानोगे कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।